एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है तो देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक मोती पड़ा हुआ है। वो मोती अपने हाथ में लेता है, मोती को देखता है, उसे लगता है एक बड़ा कीमती रत्न है। उस मोती को लेकर के वो घर जाता है। दूसरे दिन फिर वो जंगल में लकड़ी काटने आता है तो देखता है उसी पेड़ के नीचे फिर एक मोती पड़ा है। तो देखता है कि ये मोती यहाँ कल भी पड़ा था, आज भी उसी जगह पर मोती पड़ा है, तो मतलब कोई न कोई है जो यहाँ मोती गिरा रहा है। या तो उस वृक्ष पे या सब जगह देखता है, उसे कहीं कुछ पता नहीं चलता है। तीसरे दिन भी वो वापस नियत समय से पहले आ जाता है। आकर के वो छुप जाता है और छुप करके वो देखता है कि वो मोती कैसे यहाँ आता है। वो छुप करके देखता है तो कुछ समय पश्चात वो नियत समय पर एक सुंदर सा पक्षी वहाँ आता है। बहुत ही खूबसूरत वो पक्षी था। वह पक्षी उस डाल पर बैठता है और बहुत ही मधुर स्वर में गाने लगता है। वो जैसे ही गाने लगता है तो उसके मुंह से एक मोती गिर के नीचे गिरता है। उस लकड़हारे को समझ में आ जाता है कि वो मोती कहाँ से आ रहा है। वो सोचता है कि मैं रोज एक मोती लेने यहाँ कहाँ आऊँगा, इस पक्षी को ही पकड़ के ले जाता हूँ और अपने घर पे रखूँगा। पक्षी रोज गाना गाएगा और मोती गिरेगा, मेरे लिए मोती मिलेगा। वो बहुत जतन करके उस पक्षी को पकड़ लेता है। उस पक्षी को पकड़ करके अपने घर पे ले जाता है, एक पिंजरे में रखता है। पक्षी उस पिंजरे में जाने के बाद बहुत दुखी हो जाता है। न वो खाता है, न पीता है, न कुछ गाता है। कई दिन तक वो लकड़हारा उस पक्षी पे ये प्रयास करता है तो कुछ गाए, कुछ बोले ताकि मोती उसके मुंह से गिरे, उसे मिले। नाना प्रकार के जतन करने के बाद भी वह पक्षी नहीं बोलता है तो वो थक जाता है। वो सोचता है कि मैं पक्षी को ला करके गलती कर दी। उसी समय क्या होता है कि राजा की राजकुमारी थी, उसका जन्म दिवस आता है। पूरे शहर और देश में ढिंढोरा पीटा जाता है कि भाई हमारी राजकुमारी को सब गिफ्ट लेकर के आए हैं और जो भी उपहार राजकुमारी को पसंद आएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। लकड़हारा भी सोच रहा था कि ये पक्षी यहाँ आने के बाद कुछ गा तो रहा नहीं है, मुझे कोई फायदा हो नहीं रहा है, उसके पीछे मैं खर्च कर रहा हूँ, समय खराब कर रहा हूँ। तो पिंजरे सहित उस पक्षी को लेकर के वो राज दरबार में जाता है और राजकुमारी को वो उपहार में वो पक्षी पिंजरे सहित दे देता है। राजकुमारी उस खूबसूरत पक्षी को देख करके बहुत खुश होती है, बहुत ही प्रसन्न होती है और राजा को कहती है कि मेरे लिए सबसे खूबसूरत और कीमती उपहार यही है। तो राजा उस लकड़हारे को 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। लकड़हारा चला जाता है। राजकुमारी 1-2 दिन तक उस पक्षी के साथ खेलने का प्रयास करती है, लेकिन पक्षी बहुत उदास था। तो एक दिन वो पिंजरा लेकर के, राजा का पिंजरा था तो सोने का पिंजरा था, पिंजरा बदल दिया गया था, तो सोने के पिंजरे को लेकर के वो अपने बाग में जाती है और पक्षी के साथ खेलती है। फिर वो पिंजरे का दरवाज़ा खोल देती है। पक्षी तुरंत ही निकलता और उस बाग में बहुत तेज गति से उड़ता है, बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वो
जो राजकुमारी बैठी थी उसके पास के पेड़ की डाल पर आकर के बैठता और गाने लगता है, उसके मुंह से मोती गिरते हैं। तो राजकुमारी को भी बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने पिंजरे से बाहर पक्षी को जैसे ही निकाला वो गाने लगा, तो फिर वो उसको पिंजरे में लाने का प्रयास नहीं करती है और पक्षी वही बाग में रहता है, रोज राजकुमारी के पास आता है, गाता और मोती गिरते हैं। तो आप देखिए कि एक पक्षी था जो खुले में विचरण कर रहा था, तो खुश था, गाना गाता था, उसके मुंह से मोती झड़ते थे, और जैसे ही इसको पकड़ के पिंजरे में डाल दिया, जैसे ही वो परतंत्र में आ गया तो उदास हो गया, वो गाना भी बंद कर दिया। तो एक पक्षी भी यदि परतंत्र में आ जाता है तो वो दुखी हो जाता है। उसी तरीके से हम इंसान भी किसी के भी अधीन यदि हम आ जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें चाहिए स्वतंत्रता।